ओम शांति। ओम शांति। तो आज 51 दिन की इस साधना का इस भट्टी का दिन है आज 10। मुरली है 22 फरवरी 1984 की और मुरली का टाइटल है संगम पर 4 कंबाइंड रूपों का अनुभव। पूरा दिन हम सभी आत्माओं को क्या पुरुषार्थ करना है, सब पूछते हैं कि कर्म करते समय हम क्या करें, क्योंकि कर्मणा में आते ही हम कर्मणा में बिजी हो जाते हैं। जो भी घर के काम कर रहे हैं ना, उस समय हम बस घर का काम ही करने लग जाते हैं, लेकिन मन को किस में बिजी करना है जिससे ये मन अमन बन जाए, शांत बन जाए, सुखी बन जाए, भरपूर बन जाए, तृप्त हो जाए। वो प्रैक्टिस आज की इस मुरली में है। बाबा ने आज की मुरली में 4 कंबाइंड स्वरूपों का अभ्यास बताया है और उन चारों अभ्यासों से हम आत्माओं को प्राप्ति क्या क्या होगी, बाबा ने ये भी मुरली के अंदर बताया है। तो मुरली वैसे तो सभी पहले भी पढ़ चुके हैं, जब बीच में शिवरात्रि का गैप आया, और मुरली कल रात को भी सभी पढ़ चुके हैं, और अभी हम मुरली के पॉइंट्स निकालते हैं। तो पहला तो स्वरूप बाबा ने बताया, मैं आत्मा और ये पुराना शरीर। पहला कंबाइंड रूप कौन सा है? मैं श्रेष्ठ आत्मा और ये पुराना शरीर। शरीर और आत्मा एक दूसरे से जुड़ करके सारे काम करते हैं। एक दूसरे से भिन्न होकर के कोई काम कर सकते हैं? कोई बोले कि भाई मैं तो आत्मा हूं, मैं ही हूं बस सब कुछ, ये शरीर कुछ नहीं है, मैं कर लूंगी ये। अकेली आत्मा क्या करेगी? अकेली आत्मा ये बोर्ड तैयार कर लेगी? अकेली आत्मा ये बोल लेगी? कैसे? उसको सब चाहिए। और शरीर कहे कि ना भाई, मेरे अलावा तो कुछ काम हो ही नहीं सकता, मैं ही अकेला सब कुछ करूंगा, तो बिना आत्मा के शरीर भी हिलेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं। तो आज की मुरली में पहली बात बाबा ने बताई है, पहला स्वरूप पुराना शरीर और आत्मा। पुराने शरीर के भान में नहीं आना, लेकिन मालिक बन करके इसके द्वारा काम कराना है। तो पूरा दिन में आज बीच बीच में आप अनुभव करना कि मैं आत्मा और ये शरीर कंबाइंड है। मैं जैसे गाड़ी और ड्राइवर कंबाइंड है, तो वो साधन कितनों को सुख दे सकता है अगर वो सही दिशा में जा रहा है। अगर गाड़ी और ड्राइवर कंबाइंड होए और थोड़ा सा अमर्यादित हो जाए, तो वही गाड़ी कितनों को दुख भी दे सकती है। किसी का इतना बड़ा नुकसान कर सकती है जो पूरी जिंदगी भर उस नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती है। समझ गए ना आप इस बात को? तो गाड़ी भी है इम्पोर्टेंट, ड्राइवर भी है इम्पोर्टेंट, और है भी दोनों जुड़े हुए। चलना भी दोनों को पड़ेगा मिल करके। लेकिन ये कौन सी दिशा की तरफ जा रही है, जिससे मुझ आत्मा की गति सदगति होगी या मेरी दुर्गति होगी? तो हमें किस ओर जाना है? गति और सदगति की ओर जाना है। ठीक है, अपने घर और अपनी राजधानी की ओर जाना है। घर के संस्कार और आने वाली राजधानी के संस्कार मुझ आत्मा के अंदर होने चाहिए। तो उसके लिए आज एक नया संस्कार बनाने के लिए बाबा ने कहा कि आप इस शरीर में रहो पुराने में, और पुराने शरीर में रहते हुए क्या समझ करके सारे काम करो कि मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा मालिक बन करके सारे कार्य कर रही हूं। मैं आत्मा मालिक बन करके इस पुराने शरीर से काम करा रही हूं, कर रही हूं। बाबा ने कहा, बाबा ने देखो भाग्य बताया कि बलिहारी इस पुराने अंतिम शरीर की है, जो श्रेष्ठ आत्मा इसके आधार से ही अलौकिक अनुभव करती है। बलिहारी हमारा पुराना शरीर कैसा भी हो, यहाँ दर्द, यहाँ दर्द, यहाँ दर्द, यहाँ तकलीफ, यहाँ तकलीफ, यहाँ ऑपरेशन, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ ब्लॉकेज, यहाँ पर ये। बाबा ने कहा ये पुराना शरीर क्या भी हो और कैसा भी हो, लेकिन फिर भी बलिहारी प्राउड होना चाहिए हमें अपने इस पुराने शरीर पर, जो इस शरीर ने क्या करा दिया? बाप दादा से मिलन करा दिया, श्रेष्ठ कार्य सिखा करवा रहा है। इस अंतिम श्रेष्ठ से जो आत्मा श्रेष्ठ है, इसके आधार से अलौकिक सारे अनुभव करती है। इसी से हम आत्म अभिमानी बन सकते हैं, कर्म योगी और कर्मेंद्रिय जीत बन सकते हैं। तो आत्मा मालिक बन करके इस शरीर के साथ रहेगी, तो वो प्रभु मिलन कर सकती है, श्रेष्ठ कार्य कर सकती है, कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर सकती है,
कर्म योगी और कर्मेंद्रिय जीत बन सकती है। लेकिन ये सभी चीजें कब होगी? जब मैं आत्मा इस शरीर का मालिक बन करके रहूंगी। तो पहला कंबाइंड स्वरूप है आत्मा और पुराना शरीर, और इसकी प्रैक्टिस बाबा ने क्या कही है? पुराने शरीर का मालिक बन करके काम करोगे। और इससे प्राप्ति बाबा ने क्या बताई है? कि आप कर्म योगी बन जाओगे, कर्मेंद्रिय जीत बन जाओगे, अलौकिक अनुभव करोगे सारा दिन, और प्रभु मिलन करोगे और श्रेष्ठ कार्य करोगे। तीनों बातें समझ आ गई? प्रैक्टिस क्या है? आत्मा और पुराना शरीर। करना क्या है? मालिक बन के पूरे दिन में काम करने हैं इस शरीर से। और इसकी प्राप्ति क्या होगी? ये और ये प्राप्ति होगी। क्लियर? ठीक है, फिर हम रिवाइज करेंगे लास्ट में। दूसरा कंबाइंड स्वरूप है, बहुत सुंदर। बाबा ने कहा बाप और आप, आत्मा और परमात्मा, आप और बाप, मैं और मेरा बाबा। जो भी हम बोलना चाहें सब बोल सकते हैं। मुरली के अंदर बाबा ने कहा अलौकिक विचित्र कंबाइंड रूप है ये, जो सारे कल्प में इस कंबाइंड रूप का अनुभव सिर्फ अभी कर सकते हो, और वो है आप और बाप। सदा मास्टर सर्वशक्तिवान, सदा विजयी, सदा सर्व विघ्न विनाशक, सदा शुभ भावना, सदा शुभ कामना, श्रेष्ठ वाणी, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ कर्म द्वारा विश्व कल्याणकारी स्वरूप का अनुभव कराता है। ये जो स्वरूप है ना, आप और बाप, ये क्या क्या कराता है? ये सिर्फ प्राप्तियां ही प्राप्तियां हैं। सदा, आगे सदा शब्द याद रखेंगे। बाबा ने कहा सदा मास्टर सर्वशक्तिमान बनाता है, सदा श्रेष्ठ विश्व कल्याणकारी बनाता है, सदा श्रेष्ठ शुभ भावना शुभ कामना वाला बनाता है, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ बाबा ने कहा श्रेष्ठ कर्म, सदा विजयी और सदा विघ्न विनाशक बनाता है। कौन सा कंबाइंड रूप? आप और बाप। जैसे हम बहुत बारी बात करते हैं प्रहलाद की, तो प्रहलाद किसके साथ कंबाइंड होता था हमेशा? उसको तो प्रभु याद रहते थे, नारायण याद रहते थे, भगवान याद रहते थे। तो हमने कहानियों के अंदर बहुत अच्छे से ये देखा है और हमें दिखाया गया है कि वो कंबाइंड रहता था। इसके लिए उसके ऊपर कोई भी मुसीबत आती थी तो वो सदा विजयी रहता था, वो सदा कंबाइंड रहता था। इसके लिए वो हमेशा उतने सारे, भुआ होलिका थी ना, जिसको वरदान मिला हुआ है आग इसको नहीं जला सकती, ऐसा था ना, लेकिन वो उससे भी ज्यादा शक्तिशाली बन गया, जो उस आग के अंदर से खुद निकल करके आ गया, माना वो बैठा ही रहा। तो आप समझना कि सदा मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाएंगे अगर आप और बाप के कंबाइंड में होंगे, सदा विजयी बन जाएंगे, शुभ भावना और शुभ कामना वाले बन जाएंगे। उसके प्रहलाद के मन में कभी भी आया कि मेरे पापा का ये हो जाए, मेरे पिताजी का ये हो जाए, मेरी बुआ का ये हो जाए? नहीं आया ना, क्योंकि वो कौन था? शुभ भावना और शुभ कामना वाला बन गया। विश्व कल्याणकारी आत्मा बनती है। ये कब होता है? जब आप और बाप इस कंबाइंड स्वरूप में रहते हैं, मैं और मेरा बाबा, मैं और मेरा बाबा। फिर इससे क्या प्राप्ति होगी? बाबा ने कहा आप मास्टर वरदाता बन जाएंगे, सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे, और एक लाइन यहाँ लिखी हुई है, याद और सेवा में सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। जो योग लगाना चाहेंगे, जैसा योग लगाना चाहेंगे, जो प्राप्ति करना चाहेंगे, बाबा ने कहा आपको सिद्धि मिलेगी। समय लगेगा लेकिन हार तो फिर भी नहीं होगी। सेवा में भी बाबा ने कहा आपको क्या मिलेगी? सिद्धि मिलेगी। सेवा में सिद्धि का मतलब क्या होता है? सफलता। सेवा में सफलता का मतलब क्या होता है? जो संकल्प किया वो सिद्ध होगा। हाँ, जैसे मेरे को सेवा में, ये जो शिवरात्रि की सेवाएं सुबह की चली, अभी शाम की पूरी नहीं हुई है, कार्यक्रम चालू है, आज भी है कहीं, कल भी है कहीं, बुकिंग है, सब लोग बोलते हैं बुकिंग है। तो शिवरात्रि के जो ये सुबह की सेवा ले लो, सुबह की जो ये सेवा हुई, क्योंकि ये हमारे लिए अभी अभी होकर के गई है, तो ताजी ताजी चीज है। तो ये शिवरात्रि की जो सेवा हुई, आप कैसे कहोगे कि ये सेवा हमारी सफल रही? उदाहरण दो। अगर आप इसको एक सेवा समझते हो तो ये सेवा हमारी सफल रही, ये आप कैसे बताओगे? टाइम सर गए उनके घर, सारा कुछ हर घर में एकदम एक्यूरेट, हल्केपन से, सुख शांति से सब कुछ हुआ हर घर में।
तो सफलता किसको कहा जाता है? सफलता का मतलब ये नहीं है कितने लोग इकट्ठे कर लिए, वो भी हमें करने हैं, मेहनत लगती है। कितने लोग इकट्ठे हुए, क्या हमने बनाया, सेंटर के लिए क्या हमने दिया, ये सब चीजें मायने रखती हैं। लेकिन सेवा में जो असली सफलता है वो क्या होती है? हम वहां पहुंचे, सब वहां पहुंचे, वहां पर जो हुआ, क्या उस घर के वाइब्रेशन महान हुए, क्या वहां वाली आत्माओं के अंदर ज्ञान का पॉजिटिव बीज गया, या बैठे बैठे उन्होंने भी फिर कोई नेगेटिव चीज देख ली कि ओम शांति वाले ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, वो कह रहे नहीं। तो ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमें सेवा में क्या मिल गई? सिद्धि मिली। क्योंकि हमने उसको सेवा समझ के किया था, मेरा और तेरा काम समझ के नहीं किया था। हम सभी ने कंबाइंड होके किया था कि शिव बाबा, शिव बाबा, कराने वालों ने भी और करने वालों ने भी, और सहयोग देने वालों ने भी। तो याद और सेवा में सिद्धि मिलेगी। तो दूसरी प्रैक्टिस है आज पूरा दिन में अनुभव करना कुछ कुछ देर के लिए कि मैं और बाबा कंबाइंड है। कैसे कंबाइंड है? जैसे ये मोबाइल आपके सामने लगा हुआ है, मोबाइल के साथ में आपको एक डिवाइस दिख रही है ना, ये जो डिवाइस यहाँ पे जुड़ी है, इसका माइक ये है यहाँ पर। अगर यहाँ से मैं बंद कर दूं तो सभी को वीडियो के अंदर मैं बोलती और रिएक्शन करती तो दिखाई दूंगी, लेकिन बोलती हुई दिखाई नहीं दूंगी। तो कौन सी चीज है जो इन दोनों को जोड़ रही है? वो है इनके बीच में आती हुई तरंगे, फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं, जो दिख नहीं रही है, लेकिन वो ऊर्जा ही है जो इनको जोड़ करके रख रही है। जिस प्रकार आप आम भाषा में कभी कभी बोलते हो, अरे मैं बाहर आके बात करती हूँ, यहाँ टावर नहीं आ रहा, रेंज नहीं है, टावर कहीं पर लगा हुआ है, लेकिन कभी कभी बोल देते हैं टावर नहीं आ रहा, क्योंकि वो डंडियां जो खड़ी रहती है ना, उनको कहते हैं टावर नहीं आ रहा, रेंज नहीं आ रहा, नेटवर्क नहीं आ रहा। वो क्यों नहीं आ रहा? वो वास्तव में नेटवर्क सीधा आपके फोन से नहीं जुड़ा हुआ, वो ऊपर ग्लोब के ऊपर सैटेलाइट है। सैटेलाइट से हमारे वो जो बड़े बड़े ये देखते हो आप टावर, ये जुड़ते हैं। टावर अपने आसपास के एरिया के जो लोकल चीजें होती है उनसे जुड़ा हुआ है। अब ये तरंगे आ रही है, किसी को दिखती है क्या? दिखती तो नहीं है ना, नहीं दिखती। इसी प्रकार से मैं और बाबा, मैं रहती हूँ धरती पर, मेरा बाबा रहता है परम धाम में, लेकिन बीच में स्नेह की तरंगे हैं, प्यार की तरंगे हैं, विश्वास जिसको हम बोलते हैं, मेरे को तो निश्चय है बाबा पर, ये निश्चय की तरंगे ये दिखाई नहीं देती। लेकिन जैसे हम फेथ करते हैं बाबा पर, बाबा मैं ये काम कर रही हूँ, आप भी मेरे साथ करो, बाबा मैं सेवा पर जा रही हूँ, आप भी मेरे साथ चलो, ऐसे करते ही वायर जुड़ जाते हैं, कनेक्शन हो जाता है। फिर मैं और मेरा बाबा, आप और बाप कंबाइंड हो जाते हैं। और जैसे कंबाइंड होंगे तो हमें याद में भी सिद्धि मिल जाएंगी और हमें सेवा में भी सिद्धि मिल जाएंगी। और ये जो बाबा ने बताई है, फिर हमारी वाणी श्रेष्ठ बनेगी, हमारी दृष्टि श्रेष्ठ बनेगी, हमारे कर्म भी श्रेष्ठ बन जाएंगे। हम सभी के लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखेंगे, भले हमारे लिए जिसने जितना भी बुरा किया, लेकिन फिर भी प्रहलाद के मन से क्या निकलेगा कि नारायण आप इनके ऊपर भी कृपा करो, नारायण आप इनके ऊपर भी कृपा करो, बाबा बाबा। ये दूसरी कंबाइंड स्वरूप के फायदे आपको बता दिए, प्रैक्टिस कैसे करनी है ये बता दिया बाबा ने मुरली में, सब कुछ। दो बातें समझ में आ गई। तीसरा स्वरूप बाबा ने कंबाइंड रूप बताया, हम सो ब्राह्मण सो फरिश्ता, ब्राह्मण रूप और अंतिम कर्मातीत फरिश्ता स्वरूप। इस कंबाइंड रूप की अनुभूति क्या करवाएगी? विश्व के आगे आपको साक्षात्कार मूर्त बनाएगी। जो ब्राह्मण, ध्यान से सुनना, जो ब्राह्मण दिन में बहुत समय ऐसा सोचता है कि मैं चलता फिरता फरिश्ता हूँ, हर काम हल्का होके करता है, लाइट फील करता है, उसके द्वारा लोगों को साक्षात्कार होता है कि ये तो फरिश्ते, जैसे ब्रह्मा बाबा का बताते हैं कि ब्रह्मा बाबा चलते थे तो वो बुजुर्ग थे ना, तो फिर उनका हाथ कभी पकड़ते थे तो ऐसा लगता था कि हमने हड्डी मांस का हाथ नहीं पकड़ा, हमने एक रूई का हाथ पकड़ा है। वो फरिश्ते वाली आत्मा जब नजदीक से जाएगी तो ऐसा नहीं जाएगा कि कोई इंसान मेरे को क्रॉस करके गया है, ऐसा लगेगा कि फरिश्ता मेरे आगे से गया है। वो हमारे पास बैठे होंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ एक इंसान मेरे पास बैठा है, ऐसा लगेगा कि अरे मेरे पास तो एक फरिश्ता बैठा है, मुझे भी इजी रहना है, मुझे भी फालतू चीजों में नहीं जाना है। बाबा ने कहा ये स्वरूप का अभ्यास आपको क्या प्राप्ति करवाएगा? आपको विश्व के आगे साक्षात्कार मूर्त बनाएगा।
और क्या कराएगा? विश्व सेवा के लिए। और बाबा ने कहा अव्यक्त भाव का अनुभव कराएगा। व्यक्तपन के बोल चाल, व्यक्त भाव के स्वभाव, व्यक्त भाव के संस्कार सहज ही परिवर्तन हो जाएगा। इस स्वरूप से हमें ये प्राप्ति होगी। जो भी यहाँ पर बाबा के बच्चे बैठे हैं सभी, जो भी ये चाहता है कि मेरा भाव स्वभाव संस्कार बदल जाए, मेरे से हो जाता है लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी आदत बदल लूं। ऐसी कुछ आदतें तो हमारे अंदर होगी ना, संस्कार होते हैं हमारे अंदर, ऐसे हमारे भाव भी होते हैं, ऐसा हमारा स्वभाव भी होता है, और ऐसे हमारे संस्कार और बोल चाल भी होते हैं। अगर जो आत्मा चाहती है कि मेरा ये संस्कार चेंज हो जाए, बाबा ने उसको कहा है कि आपको ज्यादा ज्यादा कौन सी स्थिति का अभ्यास करना पड़ेगा? मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता। अभी अभी ब्राह्मण और अभी अभी विश्व ग्लोब के ऊपर देखो एक फरिश्ता दिखाई दे रहा है। अपने दो रूपों को देखो, एक मैं ये बैठी हूँ और एक यहाँ से अलग होकर के मेरा फरिश्ता स्वरूप बैठा है। एक मैं यहाँ काम कर रही हूँ, मुरली सुन रही हूँ, पढ़ रही हूँ, चिंतन कर रही हूँ। एक मेरा फरिश्ता स्वरूप ऊपर अव्यक्त बाप दादा के सामने बैठा हुआ अनुभूतियां कर रहा है। बीच बीच में ये अनुभव करने हैं। तो फर्स्ट है पुराना शरीर और आत्मा, क्या करना है? मालिक बन के काम करना है, और उससे प्राप्तियां क्या होंगी हमने देख लिया। फिर दूसरा है मैं, आप और बाप। इसके लिए क्या करना है? पूरा दिन बाबा के साथ में कंबाइंड रहना है। हर काम से पहले बाबा को याद करना है, काम होने के बाद नहीं कहना। जैसे कभी कभी बच्चे आते हैं ना, तो उनको सिखाते हैं कि बाबा को अपने साथ स्कूल लेके जाना है, तो बच्चे बोलते हैं कि दीदी आज आज तो मेरे से गलती हो गई। क्या गलती हो गई? बाबा को स्कूल में साथ लेके गए वैन पे, अंदर तो जगह नहीं थी, तो बाबा को वैन के ऊपर बिठा दिया। फिर बाद में क्लासरूम पे गए तो बाबा को साथ में ले लिया। सच्ची बात बता रही हूँ आपको। फिर वो बच्ची इतनी ज्यादा चिंता में थी कि वो कहती कि लेकिन क्या हुआ? लेकिन मैं बाबा को घर तो लाई नहीं, क्लास में छोड़ाई। फिर उसको बोला कि क्लास में कैसे छोड़ा? कहते कि आप लेके कैसे गए थे? कहते लेके तो मैं ऐसे गई थी बाबा, चलो स्कूल में चलते हैं, इधर तो सीट नहीं है बाबा, आप ऊपर बैठ जाओ। तो जैसे लेके गए थे वैसे बाबा को बोल दो कि बाबा मैं कह रही हूँ कि आप फिर से घर आ जाओ, सॉरी बाबा मैं आपको लाना भूल गई। अगर बच्चे भी ये सीख जाएं तो हर दोस्त के पास जाने से पहले उनको क्या याद आएगा? बाबा है। दोस्त कह रहा है गड़बड़ी करे, पर बाबा देख रहा है गड़बड़ी नहीं, और उनको अनुभूतियां करवाएगा बाबा। ये कहने की बातें नहीं है, ये अनुभव की बातें हैं कि बच्चा जैसे जाएगा ना, 7 साल की पढ़ाई बाहर के शहर में करने के बाद भी वो औलाद, वो संतान वैसे ही आएगी, क्योंकि उसने खुदा को अपना क्या बनाया? दोस्त बनाया। तो आप और बाप, तो फिर हमें क्या मिलेंगी? सिद्धियां मिलेंगी। तो फरिश्ता बनेंगे तो फिर क्या मिलेगी? फरिश्ता बनेंगे तो क्या होगा? साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। और दूसरा बाबा ने कहा हमारे जितने भी संस्कार चेंज करना चाहते हैं वो संस्कार चेंज हो जाएंगे। और लास्ट बहुत अच्छा, भविष्य चतुर्भुज स्वरूप, लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड स्वरूप, क्योंकि अभी ही इस समय आत्मा में लक्ष्मी और नारायण दोनों संस्कार बनने हैं। कल दीदी ने कहा कि आप सभी को हीरो बनना है, हीरो बनने के लिए आपको जीरो बनना है। तो होस्टिंग के लिए माइक मेरे पास ही था, माइक वापस मेरे पास आया। मैंने आगे से बोला कि इन्होंने तो बोला है कि सबको हीरो बनना है, तो बताओ किसी सभी को हीरो ही बनना है या किसी को हीरोइन भी बनना है? तो सब हंसने लग गए। तो हमने कहा कि कौन से हीरो और कौन से हीरोइन की बात हो रही है? आपके बॉलीवुड और हॉलीवुड की बात नहीं हो रही है। विश्व महाराजन श्री नारायण कौन बनना चाहता है? जैसे ही बाबा ने ये बुलवाया, सभी ने अपना हाथ ऊपर कर लिया। कौन? जो बिल्कुल नए नए, हमारे साथ भी नए गए थे, उन्होंने भी हाथ ऊपर कर लिया। विश्व महारानी श्री लक्ष्मी कौन बनना चाहता है? तो उन्होंने भी हाथ ऊपर कर लिया, बाकी लोगों ने, बच्चे हुए ने। तो दोनों के संस्कार कब भरने हैं? अभी भरने हैं। नारायण वाले संस्कार भी अभी आने चाहिए। कोई ऐसा काम ना हो जो हम ऐसे बोले मैं तो लड़की हूं ना, मैं कैसे कर सकती हूँ? सिलेंडर उठाना है, मैं तो लड़की हूँ कैसे उठा सकती हूँ? वहां पर जाकर के अकेले प्रवचन करने जाना है, मेरे को तो डर लग रहा है, मैं कैसे जा सकती हूँ? डर लगना भी चाहिए, उठाने में भी डर लगना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन नारायण की तरह पहले हौसला तो रखना चाहिए, एक भाई की तरह हिम्मत तो रखनी चाहिए, फिर सहयोग करने वाले तो
हाँ, अब मैं यहाँ पे ये टेबल उठाऊं, बहुत भारी है, उठ ही नहीं रही है, बहुत भारी है, लेकिन पहले मैं आकर के झुकूंगी, इसको पकड़ने की कोशिश करूंगी, तो कोई तो आएगा ना जो कहेगा अकेला अकेला, वो कहते हैं आएंगे आएंगे चलो जो कहेगा कह रहे अरे आप क्यों उठा रहे हो अकेले, हम मिलकर के उठाएंगे। सेम नारायण के बहादुरी के संस्कार, लक्ष्मी की कोमलता माधुर्य के संस्कार, हैंडल करने के संस्कार, ये सारे के सारे कहाँ भरने हैं हमको? संगम संगम पर। तो लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप, इससे क्या होगा? बाबा ने कहा भविष्य प्रारब्ध का ये कंबाइंड स्वरूप स्पष्ट होना चाहिए। आज फरिश्ता कल देवता। बाबा ने कहा ये स्वरूप जो है ना, ज्यादा से ज्यादा हम कंबाइंड में रहेंगे तो ये स्वरूप आपका राज्य समीप लेकर के आएगा, आपका राज्य समीप लेकर के आएगा। बाबा ने कहा आप इस संकल्प को इमर्ज नहीं करते हो ना, इसलिए आपका सत्युगी दुनिया भी बाबा ने कहा इमर्ज नहीं हो रही है। बताओ हम में से कौन है जो इस कंबाइंड स्वरूप में रहता है कि मैं लक्ष्मी और मैं नारायण बनने वाला हूँ, मुझे अपने अंदर लक्ष्मी और नारायण दोनों गुण भरने हैं। ये नहीं करते ना, बाबा ने यही कहा मुरली में, ये इमर्ज नहीं करते हो, इसलिए बाबा ने कहा आपका राज्य भी इमर्ज नहीं हो रहा है। इसलिए हमारे ब्रह्मा बाबा क्या कहते थे? मैं विष्णु बनूंगा, मैं विष्णु बनूंगा, मैं विष्णु बनूंगा। माना मैं लक्ष्मी नारायण दोनों के कंबाइंड संस्कारों को अपने ऊपर धारण कर रहा हूं, तो मैं किसी जन्म में नारायण, किसी जन्म में लक्ष्मी, किसी जन्म में नारायण, किसी जन्म में लक्ष्मी। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप ब्राह्मणों के प्रति बोले कि मुझे अव्यक्त रूपधारी बाप समान अव्यक्त रूपधारी अव्यक्त स्थितिधारी फरिश्ता रूप बनो। फरिश्ता सो देवता बनेंगे, समझा? इन सब कंबाइंड रूप में स्थित रहने से संपन्न और संपूर्ण बन जाएंगे। इन सब कंबाइंड रूप में स्थित रहने से संपन्न और संपूर्ण बन जाएंगे। तो आज का पहला होमवर्क है, आज पूरे दिन में इन 4 स्वरूपों का अभ्यास करना है। जब चाहे, जितना समय चाहे, जिस कार्य में चाहे आप करना चाहते हो, लेकिन आज मन का ये होमवर्क है। सब लोग बोलते हैं ना हम क्या योग करें, क्या योग करें, तो आज बाबा हमको कह रहा है कि इन 4 स्वरूपों का आज पूरा दिन अभ्यास करो। कभी कभी शरीर जहां तकलीफ दे रहा है, काम नहीं हो रहा है, तो बोलो मैं काम करवाऊंगी क्योंकि मैं मालिक हूँ। जहां पर आपको लग रहा है कि मेरी तो विजय नहीं होगी, हार निश्चित है, शक्ति नहीं है, डर लग रहा है, तो वहां बाबा को अपने साथ रखो। ओके अविका, आज बाबा को अपने साथ रखो और फरिश्ता स्वरूप में रहो कि मैं लाइट हूं, मैं हल्का हूं, मैं फरिश्ता हूं। और फिर चतुर्भुज विष्णु के स्वरूप में, लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड स्वरूप में चतुर्भुज 4 भुजा वाला विष्णु हूं, मेरे अंदर दोनों संस्कार। आज का पहला होमवर्क। आज का दूसरा होमवर्क है, क्योंकि बात हो रही है फरिश्ते की, बहुत सारी बातें बाबा ने बताई है, आप घर जाके पढ़ोगे तो आपको और पता चल जाएगा। 15 मिनट आज पूरे दिन में हल्केपन के अनुभव याद करने हैं। हल्केपन के अनुभव क्या होते हैं? जिस दिन से आप ज्ञान में आए हो, उस दिन से लेकर आज तक बहुत बारी आपने अनुभव किया होगा कि मैं बहुत ज्यादा सेवा में थी, मैं बहुत ज्यादा घरेलू मामले में थी, मैं बहुत ज्यादा परेशानी में थी, या मैं बहुत लोगों के बीच थी, लेकिन सब चीजें होते हुए भी मुझे यहाँ पर बहुत हल्का महसूस हुआ। ऐसे कई अनुभव होंगे सबके, जहाँ पे आपको बहुत हल्का, वो अनुभव भूले नहीं भूलते हैं। जहां पर बाबा एकदम से आया और मुझे हल्का कर दिया, जहां बाबा ने किसी को भेज दिया और मेरा मन एकदम शांत हो गया, जहां सामने क्लास कराने वाले ने वही बात कह दी जो मैं सोच करके भारी हो रही थी, तो हमें हल्का महसूस हुआ। ऐसी बातें हमें भूलती नहीं है। याद है ऐसे अनुभव? हल्कापन ये है कि सुबह ठंड में उठ जाते थे, फेरी भी कर लेते थे, घर इतनी पे आके ठंड, ये हल्कापन ही था। इतनी ठंड। तो ये हल्केपन के बहुत सारे अनुभव होते हैं जो ज्ञान में आए थे ना तब के हैं, ठीक है, तब से लेकर अब तक के हैं। तो आज 15 मिनट बस बाबा के आगे बैठ जाना, अपने बाबा रूम में, जो भी स्थान आपने बनाया हुआ है बाबा के लिए, वहां बैठ जाना और 15 मिनट बस उस अनुभवों को याद करना है, पीछे जाना है, क्योंकि ये अनुभव मुझे फिर से नया उमंग दिलाएंगे कि मुझे इतना कुछ बाबा ने अनुभव कराया, अभी तो मुझे कितना कुछ अनुभव करना शेष है, बाकी है। 2 होमवर्क हो गए। मुरली के अंदर 2 पॉइंट विशेष बाबा ने कही है, जो आपको पहले भी बता दी। बाबा ने कहा सबको दादी बोलूं क्या, सबको दीदी बोलूं क्या? ऐसे तो नहीं हो सकता है।
लेकिन बाबा ने कहा हर एक बच्चा अपने पुरुषार्थ के अनुसार महारथी है, हर एक बच्चा महावीर है। निमित्त बाबा ने कहा किसी को दादी और किसी को दीदी बनाया जाता है, लेकिन बाबा ने अपने एक एक बच्चे को क्या कहा, महारथी और महावीर है। फिर मुरली की लास्ट में बाबा ने बोला कि अगर आपको सफलता चाहिए तो उसके लिए एक ही काम करो, और वो है रिगार्ड देना। बाबा ने कहा रिगार्ड देना ही है बस आपको, बाकी मिल तो अपने आप ही जाएगा। और रिगार्ड मिलने का मतलब है, आपको कहा रिगार्ड मिलना मतलब सफलता मिलना। हम माताओं के घर में गए, वहां जाकर के हमें रिगार्ड मिला कि हमें दीदी शांति अनुभव हुई, ये रिगार्ड मिला, इसका मतलब हम जिस सेवा के लक्ष्य से गए थे वो हमारा लक्ष्य कंप्लीट हो गया। तो रिगार्ड देने में ही रिगार्ड लेना है। तो बाबा ने मुरली में बोला आप मांगने का प्रयत्न नहीं करो, आप कोई भी प्रकार का प्रयत्न नहीं करो, आप सामने वाले को बस अपनी भरपूर क्षमता के अनुसार रिगार्ड दो। रिगार्ड देने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है, ये नहीं होता है। रिगार्ड देने का मतलब है हाँ जी, हाँ हाँ ठीक है, हाँ मैं समझ रही हूँ, हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ हम साथ ही हैं, नहीं नहीं बिल्कुल इस बात पे आप चिंता नहीं करो, सब सही हो जाएगा। बच्चा माँ बाप से क्या चाह रहा है, रिगार्ड चाह रहा है। माँ बाप भी बच्चों से क्या चाह रहे हैं, रिगार्ड चाह रहे हैं। उसका मतलब ये नहीं कि सारा दिन हाथ जोड़ के खड़े रहो, प्रणाम करते रहो। रिगार्ड का मतलब होता है मैं समझ रही हूँ तुमको कैसा महसूस हो रहा है, लेकिन अभी हमें ऐसा करना है, ठीक है। ये हो गई है यहाँ मुरली कंप्लीट। और मुरली के अंदर बाबा ने डबल विदेशियों को बोला है, देखो आप धर्मों की और भाषा की, पहनावे की और रीति रिवाज की, खान पान की, सभी ऊंची ऊंची दीवारों को पार करके बाबा के बने हो, तो बाबा को भी खुशी होती है। और देखो आप और हम भी जब मधुबन जाते हैं तो बाबा डबल विदेशियों को खड़ा कराते हैं, तो हम सभी भी तो कितनी जोर से तालियां बजाते हैं, क्योंकि हमें भी खुशी होती है कि अरे हमने तो कुछ चेंज नहीं किया। एक लहसुन प्याज छोड़ते हैं उसमें जिस बार याद आ जाता है कि भाई हम ये नहीं खाते, हम ये नहीं खाते, और इन्होंने तो सब कुछ चेंज कर दिया। कपड़े इन्हों को पहनने नहीं आते थे, वो इन्होंने 6 मीटर का कपड़ा पहना है। हिप्पी बन करके रहते थे, हैप्पी रहना इन्होंने सीखा है। खान पान की तो हम बात करेंगे ही नहीं, और अब तो ये बॉईल किया हुआ और स्टीम किया हुआ और ब्रह्मा भोजन है वो खाते हैं, इतना सात्विक। और भाषा तो सभी ने हिंदी सीख ली है, तो भाषा रीति रिवाज सबको ऊंची ऊंची दीवारें को पार करके बाबा के बने, तो बाबा को बहुत खुशी होती है। तो आज का तीसरा काम, आपके ग्रुप के अंदर गीत भेजा जाएगा जो मुरली के अंदर आया, ऊंची ऊंची दीवारें सारी तोड़ के या पार करके, भाई मैं आई हूँ आपके पास बाबा। तो ये गीत उस समय मूवी का है, लेकिन बाबा इसको बजवाते थे, तो आज आपको ये भेजा जाएगा। इस गीत को पूरा दिन सुनना, याद करना, गुनगुनाना, क्योंकि गीत हम गुनगुनाते हैं ना, उससे भी आत्मा को बहुत जैसे आप लोगों ने अभी फेरियों में गीत गुनगुनाए तो कितना अच्छा लगता था, जोश आ जाता था, आता था कि नहीं आता था, आता था। तो आज सभी को ये गीत भेजा जाएगा, सभी आज ये पूरा दिन गीत गुनगुनाना, लगा के रखना, और आप भी अनुभव करना, हम भी अनुभव करेंगे कि हमने भी अपने संस्कारों की ऊंची ऊंची दीवारें पार करके आए हैं। मैं ओम शांति में नहीं जाऊंगी, कहीं भी चली जाऊंगी, इसको हम पार करके आए हैं। मैं ये सफेद कपड़े नहीं पहनूंगी, बाकी मैं ज्ञान सुनती रहूंगी, हमने उसको भी पार किया है। तो ऐसे जो जो हमने पार किया वो ये गीत आपको याद करवाएगा। बस यही आज 3 होमवर्क है, लिखने वाला कोई भी काम नहीं है। मुरली सबको फिर से पढ़नी है। टेस्ट कल देरी से दिया गया था क्योंकि कार्यक्रम में बिजी थे, आज टेस्ट आपको टाइम से भेज दिया जाएगा और होमवर्क सभी को करने हैं। अच्छा, ओम शांति। 1 मिनट सभी साइलेंस में बैठेंगे, बाबा के साथ कंबाइंड हो जाएंगे और अपने इन चारों स्वरूपों को अपने सामने एक बड़े पर्दे पर देखो। आत्मा शरीर के साथ कंबाइंड है, आत्मा परमात्मा के साथ कंबाइंड है, फरिश्ते से विश्व कल्याणकारी की किरणें निकल रही हैं, अर्थात ब्राह्मण सो फरिश्ता कंबाइंड है। मैं ब्राह्मण ही फरिश्ता बनने वाला हूं। चौथा स्वरूप देखो अपना, विष्णु चतुर्भुज। दोनों संस्कार मुझे अभी भरने हैं।
हल्का कर ले अपने आप को। मैं सदा विजयी हूँ, सदा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, सिद्धि स्वरूप हूँ, महावीर महारथी हूँ, सबको रिगार्ड देने वाली और सबसे रिगार्ड प्राप्त करने वाली हूँ। ओम शांति। ओम शांति।